Hello, very good morning. Shreyas Vidyalaya, English and Hindi medium, standard 8, 9 and 10. This is Harish sir. I will teach you today grammar, active voice and passive voice. Just be ready, take your ball pen, notebook, textbook, whatever that you need. And do not forget to wear mask on your face at home too. Now we are starting active voice and passive voice. So active voice and passive voice already we are just going to start. उसको कहते हैं कर्तरी प्रयोग एंड कर्मणि प्रयोग. एक्टिव वॉइस मीन्स कर्तरी प्रयोग एंड पैसिव वॉइस मीन्स कर्मणि प्रयोग. दिस इज वेरी यूजफुल टू स्टैंडर्ड 8, 9, 10 गुजराती मीडियम और हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम. वॉट एवर द 3 types of student can understand this. Already I have made and I have already written in Gujarati, but we can explain you in Hindi and English too. જે વાક્યમાં ક્રિયા કરનાર કર્તા મુખ્ય હોય અને જે વાક્યમાં કર્તા અને કર્મ પોતપોતાના સ્થાને હોય તેવા વાક્યોને એક્ટિવ વોઇસ કહેવામાં આવે છે. यानी क्रिया करने वाला पहले है और कर्म उसका बाद में आता है. यानी इसमें प्राधान्यता कर्म करने वाले की है, यानी क्रिया करनार जो व्यक्ति है करता है उसकी है. उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं. कौन पूछने से जवाब जो मिलता है वो करता है ऐसा पता चलता है. सपोज वी हैव एग्जांपल, पीहू प्लेज चेस. तो हु प्लेज चेस, हु, इफ यू आस्क द क्वेश्चन विथ हु यू विल आंसर द सब्जेक्ट. तो पीहू प्लेज चेस, सो इट इज एक्टिव वॉइस. एंड इन पेसिव वॉइस, પેસિવ વોઇસમાં શું થાય છે? જે વાક્યમાં કર્તાને સ્થાને કર્મને મહત્વમાં આપવામાં આવ્યું હોય, એટલે કે કર્મ કર્તા દ્વારા કરાય છે એવું ભારપૂર્વક કહેવામાં આવ્યું હોય અને કર્તાને સ્થાને કર્મને મૂકવામાં આવ્યું હોય અને કર્મને વિશેષ મહત્વ આપવામાં આવ્યું હોય તેવા વાક્યને પેસિવ વોઇસ કહેવામાં આવે છે. એક્ઝામ્પલ, ચેસ ઇઝ પ્લેડ બાય પીહુ. ચેસ એક કર્મ છે ને કર્તા પીહુ છે. जो कर्म है वो चेस और क्रियापद है प्लेड और करने वाला कौन है? पीहू. तो हियर जो पीहू है उसको बाद में लिखा गया है और जो कर्म है उसको पहले लिखा गया है. तो जिस वाक्य में कर्म का महत्व होता है ऐसा अगर बताते हैं तो उसे पैसिव वॉइस कहते हैं. दोनों में क्या डिफरेंस है देखो. पीहू प्लेज चेस और चेस इज प्लेड बाय पीहू. तो हाउ कैन वी गेट द पैसिव वॉइस? શું અને કોને પૂછવાથી જવાબ મળે તે કર્મ કહેવાય છે. વોટ યુ પ્લેડ and to whom? When you get the answer, it is passive voice. Active voice, if you want to change active voice into passive voice, there are some certain changes we have to make. Example of active voice, Ravi plays a game. And example of passive voice,
ए गेम इज प्लेड बाय रवि। देखा, रवि पहले था, वो बाद में आ गया पैसिव वॉइस में। इसके जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर के अंदर कर्ता पहले है एक्टिव वॉइस में, क्रियापद बीच में है और कर्म बाद में है। लेकिन पैसिव वॉइस में कर्म पहले है, फिर भूतकृदन का रूप वर्ब V3 और बीच में है, और लास्ट में कर्ता आ गया। यानी कर्ता नॉट इम्पोर्टेंट, यानी सब्जेक्ट इज नॉट इम्पोर्टेंट बट द ऑब्जेक्ट इज इम्पोर्टेंट। तो what the changes we are doing when we changes active voice in passive voice? First, कर्ता का स्थान कर्म लेता है, कर्म के स्थान पर कर्ता को रखा जाता है, दूसरा नंबर। थर्ड, समय के मुताबिक सहायकारी क्रियापद यानी हेल्पिंग वर्ब रखा जाता है। पैसिव वॉइस बनाने में क्रियापद का V3 यानी पास्ट पार्टिसिपल भूतकृदन का रूप ही उसमें यूज किया जाता है, दूसरा कोई नहीं। और एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, वाक्य के अंत में कर्ता के पहले बाय लिखा जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? तो बाय कर्ता, यानी जो व्यक्ति है उसका नाम आएगा। कर्ता, कर्म, और कर्म जब कर्ता बन जाता है तो एक वचन, बहुवचन यानी सिंगुलर या तो प्लूरल के मुताबिक हेल्पिंग वर्ब रखा जाता है। एक्टिव वॉइस में ए फर्स्ट है, आई, उसका पैसिव वॉइस में मी हो जाता है, बराबर। जैसे कि आई प्ले क्रिकेट, तो ए क्रिकेट इज प्लेड बाय मी, वी का अस हो जाता है, यू का यू, यू बहुवचन है उसका भी यू, थर्ड पर्सन सिंगुलर ही सी इट, उसमें ही का हिम, शी का हर और इट का इट होता है, और धे का धेम होता है। अब कौन सी चीज़ आपको याद रखनी है? बहुत सी बातें, खाली ये 2-4 बार उसको याद रखेंगे तो आप कभी भूल नहीं पाओगे। सो जस्ट पे अटेंशन एंड जस्ट कीप इन योर माइंड। फर्स्ट, वॉइस बदलती वक्ते काल बदलातो નથી। व्हेन यू आर गोइंग टू चेंज एक्टिव वॉइस इन पैसिव वॉइस, द टेंस विल बी सेम। यहाँ आपको प्रेजेंट टेंस का पास्ट टेंस में, क्या पास्ट टेंस का प्रेजेंट टेंस में ऐसा कोई चेंजेस नहीं होता है। दूसरा, पैसिव वॉइस में क्रियापद का खाली भूतकृदन का रूप यानी V3 ही यूज करना है। दूसरा, थर्ड नंबर, चालू भविष्यकाल तथा चालू पूर्ण वर्तमान काल, चालू पूर्ण भूतकाळ, चालू पूर्ण भविष्यकाळ માં વાક્યોનું પેસિવ વોઇસ થઈ શકે નહીં, because all the action is already running, so we are not able to change in passive voice particular this sentence. कंटिन्यू टेंस में चालू वर्तमान काल चालू भूतकाळ में पेसिव वॉइस में फेरववा क्रियापदना भूतकृतना रूप पहला बीइंग रखा जाता है। ध्यान में रखो, कंटिन्यू टेंस के यानी चालू वर्तमान काल और चालू भूतकाल, कंटिन्यू प्रेजेंट टेंस एंड कंटिन्यू पास्ट टेंस में जो सेंटेंस है उसको पैसिव वॉइस में चेंज करना हो तो जो वर्ब V3 है ना उसके पहले BEING बीइंग रखना पड़ता है। देखो ये जो नियम दिए है ना, 5 नियम अगर आप ध्यान में रखेंगे तो बाद में आपको तकलीफ नहीं होगी। પેસિવ વોઇસમાં ફેરવતા માટે મોટે ભાગે બાય વપરાય છે,
Generally, if you want to change active voice in passive voice, we are using by before subject. कभी कभी इन भी यूज़ होता है, ऐसा नहीं है, कभी यूज़ भी होता है और कभी यूज़ करते भी नहीं है। एग्जाम्पल, ही हैड सोल्ड द कार बिफोर वी रीच्ड, ये एक्टिव वॉइस है। ही हैड हमारे आने से पहले कार बेच दी थी। तो देखो इसके अंदर द कार हैड बीन सोल्ड बाय हिम बिफोर वी रीच्ड, इसमें बाय यूज हुआ ना, इन भी यूज होता है लेकिन कभी कभी नहीं होता है, ऐसा है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। ये आप नोट में 5 टाइम लिखो, उसको दृढ़ीकरण करो, पक्का करो। नेक्स्ट टाइम वी विल टेक नेक्स्ट पॉइंट। स्टिल बाय, सी यू।